कभी कभी इंसान की किस्मत का बंद ताला खोलने के लिए ना किसी बड़े खजाने की जरूरत होती है, ना किसी लंबी चौड़ी तैयारी की, ना किसी खास दिन का इंतजार, ना किसी बड़े वसीले की तलाश। बल्कि बास औकात अल्लाह एक मामूली सी चीज को एक बड़ा सबब बना देता है। ऐसी चीज जिसकी हम रोज कद्र खो देते हैं। जी हाँ, एक आम सा 5 रुपए का सिक्का। वही सिक्का जो हम जेब में रखकर भूल जाते हैं, जो फर्श पर गिरे तो हम उठाते भी नहीं, मगर अल्लाह के हुक्म से वही सिक्का इंसान की सोच, कैफियत और जिंदगी के रुख को बदलने का जरिया बन सकता है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों। आज की ये बात खास तौर पर उन दिलों के लिए है जो बोझ तले दब चुके हैं। वो लोग जो कर्ज में जकड़े हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर रिस्क में वो बरकत नहीं देख पाते जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। और वो लोग जो रात की खामोशी में छत को देखते हुए ये सवाल करते हैं, या अल्लाह, अब रास्ता कहाँ है, कब ये तंगी खत्म होगी। अगर ये सवाल आपके दिल के अंदर भी है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह आपको सुन रहा है। रूहानियत की दुनिया में चीज़ों की कीमत नहीं देखी जाती, वहाँ नीयत देखी जाती है, यकीन देखा जाता है और दिल की हालत देखी जाती है। ये 5 रुपए का सिक्का महज एक धात है, लेकिन अहले इल्म और तजुर्बा रखने वाले लोग कहते हैं कि धात में इंसान की कैफियत को जज्ब करने की सलाहियत होती है। इसीलिए पुराने ज़माने में तांबे और चांदी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और बाज़ रूहानी आमाल धात से मंसूब होते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई टोटका नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं। ये दरअसल अल्लाह के सामने अपनी बेबसी, अपनी थकन और अपना भरोसा रखने। और इस अमल की सबसे अहम शर्त है खामोशी। ये अमल किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान है। अब आइए अमल की तरफ। ये अमल रात के वक्त किया जाता है, जब घर के सब लोग सो जाएं, जब शोर खत्म हो जाए और दिल को बात करने का मौका मिल जाए। उस वक्त एक 5 रुपए का सिक्का लें, उसे अपनी मुट्ठी में बंद करें, आंखें बंद करें और आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस लें। सांस लेते हुए दिल को सुकून दें और सांस छोड़ते हुए दिल का बोझ हल्का करें। अब तसव्वुर करें कि आपकी सारी परेशानियां, कर्ज, तंगी, नाकामी और वो सब सवाल जो आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से निकलकर इस सिक्के में मुंतकिल हो रहे हैं। अगर इस लम्हे आंखों से आंसू निकल आएं तो उन्हें मत रोकिए। अल्लाह के सामने रोना कमजोरी नहीं, ये तो कबूलियत की निशानी होती है। दिल ही दिल में न चीख कर न जोर से, बस सादगी से कहें, या अल्लाह, मैं थक चुका हूँ, मैंने अपने बस की हद तक कोशिश कर ली, अब ये सारा बोझ मैं तेरे हवाले करता हूँ। तू ही आसानी पैदा फरमाने वाला है, तू ही रास्ता दिखाने वाला है। इस कैफियत में तकरीबन 5 मिनट रहें। जब महसूस हो कि दिल हल्का हो गया है, सांस नॉर्मल हो गई है, तो आहिस्ता से आंखें खोल लें। अब इस सिक्के को अपने सर के गिर्द घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत आहिस्ता आहिस्ता 7 मरतबा घुमाएं। हर चक्कर के साथ दिल में ये नियत करें, एक रुकावट कम हो रही है, एक बोझ हल्का हो रहा है, अल्लाह मेरे लिए आसानी की राह बना रहा है। 7 चक्कर मुकम्मल होने पर इस सिक्के को तकिए के नीचे रख दें। अब कोई लंबी दुआ नहीं, कोई खास अल्फाज नहीं, बस ये सोचकर सो जाएं कि या अल्लाह, मैंने अपना दिल खोल दिया है, अब मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। सुबह फजर के वक्त खामोशी से उठें, सिक्का उठाएं और किसी साफ सुनसान जगह या कब्रिस्तान के करीब एहतराम के साथ उसे रख दें या मिट्टी में दबा दें। वापस आते वक्त पीछे मुड़कर मत देखें। ये पीछे ना देखना असल में इस बात की अलामत है कि आपने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। अहले तजुर्बा कहते हैं कि जब ये अमल सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह किसी न किसी सूरत रास्ता ज़रूर दिखा देता है। कभी किसी का फ़ोन, कभी कोई नया मौका, कभी कोई ऐसी मदद जिसका इंसान ने सोचा भी ना हो। और याद रखिए,
اللہ کی مدد ہمیشہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں آتی، مگر ہمارے حق میں ضرور ہوتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو مجبور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے ہے۔ اور جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی، سکون، برکت اور حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ آمین۔